हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आज हम लोग एक मोरल स्टोरी का इंग्लिश से जो है हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस स्टोरी के टाइटल को देखेंगे। टाइटल है द क्लेवर हेयर। क्लेवर हेयर का मतलब होता है चालाक खरगोश। क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है, हेयर का मतलब होता है खरगोश, ये नाउन है, ठीक है। और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, इस खरगोश के लिए आया है। डेफिनेट आर्टिकल इसलिए लगाया गया है कि बहुत सारे खरगोशों में से किसी एक खास पर्टिकुलर खरगोश की बात की जा रही है, इसलिए द क्लेवर हेयर यानी चालाक खरगोश, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अ फायर्स लायन। फायर्स का मतलब होता है खूंखार, ठीक है। अ फायर्स लायन यानी एक खूंखार शेर। यहाँ पर फायर्स जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लायन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। लायन के बारे में बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। अ फायर्स लायन एक खूंखार शेर यूज्ड टू किल यानी मारा करता था। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई काम किया करता था इस सेंस में बोलना हो तो यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक खूंखार शेर मारा करता था किसको? एनिमल्स यानी जानवरों को, ठीक है। विदाउट नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, बिना ज़रूरत के, ठीक है। तो एक शेर जो है बिना ज़रूरत के जानवरों को मारा करता था। द एनिमल्स जानवर ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल के जानवर। द एनिमल्स हमारा क्या है? ये नाउन फ्रेज है। ऑफ द फॉरेस्ट ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की, तो ये हमारा हो गया द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ से इस वाक्य में जो है ये सब्जेक्ट हो गया। डिसाइडेड यानी फैसला लिया, ठीक है। जानवरों ने फैसला लिया जंगल के क्या करने का? टू रिक्वेस्ट यानी आग्रह करने का। यहाँ पर टू रिक्वेस्ट जो है ये इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है, पर्पज को दिखा रहा है। द लायन यानी शेर से, नॉट टू डू दैट ऐसा न करने के लिए, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका पूरा? द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के जानवर डिसाइडेड फैसला लिए, टू रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करने का, जो है आग्रह करने के लिए, द लायन यानी शेर से, नॉट टू डू दैट ऐसा न करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दे वेंट टू हिज देन। दे वेंट यानी दे प्रोनाउन यूज किया गया है किसके लिए? उन जानवरों के लिए जिन्होंने फैसला लिए थे, ठीक है। तो दे वेंट वे गए। गो का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का जो है वाक्य यूज किया गया है। दे वेंट वो गए, टू हिज देन यानी उसके गुफे में, ठीक है, उसके गुफे के, इसको गुफे को, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है जो कि दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। हिज हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और देन जो है वो नाउन है, ठीक है। तो दे वेंट टू हिज देन वे उनकी गुफा की तरफ गए, एंड पुट फोर्थ अ प्लान बिफोर हिम और एक युक्ति उनके सामने रखा, ठीक है। उन लोगों ने जो है एक प्लान, एक युक्ति, एक योजना जो है उस शेर के सामने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल ठीक जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर से दबा लें ताकि उसका जो है कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से जो है ट्रांसलेशन सीख पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शैल सेंड वन एनिमल डेली इन द मॉर्निंग,
ठीक है। वी शैल सेंड, हम लोग भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, ठीक है। वी शैल सेंड, हम लोग भेजेंगे वन एनिमल, एक जानवर, डेली यानी प्रतिदिन, ठीक है। रोज़ हम लोग एक जानवर भेजेंगे। कब? इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सुबह में हम लोग रोज़ एक जानवर भेजेंगे। योर मैजेस्टी, हे महाराज, ठीक है। ये उन जानवरों ने शेर से कहा। वी रिक्वेस्ट यू, हम लोग आपसे विनती करते हैं। ओ लॉर्ड, हे प्रभु, टू प्रोटेक्ट अस, हम लोगों की रक्षा करें। एंड और नॉट किल अस, और हमें ना मारे। विदाउट नीड, बिना ज़रूरत के हमें ना मारे, ठीक है। प्रेड द एनिमल्स, यानी उन जानवरों ने जो है प्रार्थना की, ठीक है। आगे देखेंगे। द लायन अग्रीड टू द प्लान विच केम इन टू प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। द लायन एग्रीड, जो शेर था वो सहमत हो गया। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का टेंस। शेर सहमत हो गया टू द प्लान, उस योजना से, उस युक्ति से, ठीक है। विच, जो, ये विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। विच, जो, केम इनटू प्रैक्टिस, जो अमल में आया। फ्रॉम द नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन से, अगले ही दिन से जो है वो प्लान अमल में आ गया, ठीक है। थिंग्स वेंट ऑन वेल, यानी चीज़ें अच्छी चलती रहीं। गो ऑन का सेकंड फॉर्म है वेंट ऑन, ठीक है। जब कोई काम जारी रहने के सेंस में सेंटेंस को बनाया जाता है तो वे गो ऑन लगाया जाता है। जैसे थिंग्स वेंट ऑन वेल, चीज़ें अच्छी चलती रहीं। फॉर अ मंथ, और सो, लगभग एक महीने तक, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। देन, तब या उसके बाद। वन डे, एक दिन। वन डे क्या है? ये एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है। टाइम को डिनोट कर रहा है। वन डे, एक दिन। इट वॉज द टर्न ऑफ एन ओल्ड वाइज हेयर। देखिए यहाँ पर ओल्ड वाइज हेयर जो है, ये जो है ओल्ड भी जो है एडजेक्टिव है और वाइज भी एडजेक्टिव है। हेयर एक नाउन है, ठीक है। देन उसके बाद वन डे, एक दिन। इट वाज द टर्न ऑफ एन ओल्ड वाइज हेयर, एक जो है बूढ़े बुद्धिमान, ठीक है, खरगोश का बारी था। द हेयर वाज वेरी वाइज, और जो खरगोश था वो बहुत बुद्धिमान था। एंड क्लेवर, और चालाक भी। ही मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स द लायंस देन। यहाँ पर लायन के बाद एक कॉमा फिर एस लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का के की, ये संबंध को दिखाता है, ठीक है। ही एक प्रोनाउन है जो कि उस वाइज हेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ही मूव्ड, वो गया। स्लोली यानी धीरे धीरे। टुवर्ड्स द लायन डेन, यानी लायन के, शेर के, डेन यानी गुफा की ओर। टुवर्ड्स क्या है? ये जो है दिशा को दिखा रहा है। ऑन द वे, रास्ते में। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचता रहा। कौन? खरगोश, ठीक है। ऑफ हाउ टू गेट रीड ऑफ द लायन, की कैसे। हाउ का मतलब होता है कि कैसे। टू गेट रीड ऑफ द लायन, यानी शेर से छुटकारा पाया जाए, ठीक है। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। सडनली, अचानक, ये एडवर्ब है, ठीक है। ही पास्ड, वह गुजरा। कौन? खरगोश। बाई एन ओल्ड वेल, एक पुराने कुएं से, ठीक है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। वेल क्या है? नाउन है। कैसे पता करेंगे कि नहीं ये नाउन है? क्योंकि नाउन के पहले जो है आर्टिकल आता है, तो ये आर्टिकल एन लगा हुआ है, ठीक है। एन ओल्ड वेल, एक पुराने कुएं से। विथ वाटर इन इट, जिसमें पानी था। एट वंस, तुरंत। द, आगे देखेंगे। एट वंस हेयर हिट अपॉन एन आइडिया,
खरगोश के दिमाग में एक विचार आया, ठीक है। एज द हेयर वॉज मूविंग स्लोली ही रीच्ड द लायंस डेन वेरी लेट। वह शेर के गुफे तक बहुत देर से पहुंचा। एज क्योंकि द हेयर वॉज मूविंग स्लोली, क्योंकि जो खरगोश था वो धीरे जा रहा था, ठीक है। स्लोली का मतलब होता है धीरे, ये एडवर्ब है, ठीक है। ऑन फुल हंग्री, भयंकर भूख के कारण, ठीक है। द लायन रोड, शेर ने दहाड़ा, ठीक। रोड का मतलब होता है दहाड़ना, यहाँ पर रोड का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। वाई हैव यू कम सो लेट, तुम इतने देर से क्यों आए हो। यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस लगा हुआ है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। कम केम कम होता है, इसका मतलब होता है आना। तो वाई हैव यू कम सो लेट, तुम इतने देर से क्यों आए हो। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। सो लेट एंड वाई आर यू गॉसिपिंग लाइक दैट, ठीक है। और तुम ऐसे इस तरह से, लाइक दैट का मतलब होता है इस तरह से क्यों, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों हाफ रहे हो। गैस्पिंग का मतलब होता है हाफना, ठीक है। तो तुम इस तरह से क्यों हाफ रहे हो। आई वॉज स्टॉप्ड बाई अनदर लायन ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, यह प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो इट वाज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया, ये प्रेजेंट सिंपल का जो है पैसिव का स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई वॉज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया, बाय अनदर लायन, एक दूसरे शेर से, ठीक है। ऑन द वे, रास्ते पर। योर मजेस्टी, हे महाराज, ठीक है। एंड और ही वांटेड टू ईट मी अप, और वह मुझे खाना चाहते थे। कौन, दूसरे शेर, ठीक है। और दूसरा शेर मुझे खाना चाहता था। रिप्लाइड द हेयर क्लेवरली, दूसरे से रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, द हेयर क्लेवरली यानी चालाकी से। क्लेवरली का मतलब होता है चालाकी से, ये एडवर्ब है, ठीक है। अनदर लायन, कोई दूसरा शेर। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, डू या डज के साथ, जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आस्क्ड द लायन यानी शेर ने पूछा। आगे देखेंगे। इन एन ओल्ड वेल जस्ट ऑन द वे साइड। इन एन ओल्ड वेल यानी एक पुराने कुएं में, ऑन द वे साइड यानी रास्ते पर। रिप्लाइड द हेयर, खरगोश ने जवाब दिया। टेक मी देयर एट वंस, मुझे ले चलो तुरंत वहाँ, ठीक है। ये शेर जो है कह रहा है थंडर्ड द लायन यानी शेर ने दहाड़ा, गरजा, ठीक है। यहाँ पर टेक मी जो है ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव का है, ठीक है। इम्परेटिव का सेंटेंस बनाया जाता है, सबसे पहले हम मेन वर्ब लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। द हेयर, खरगोश, लेड द लायन यानी शेर को ले गया कहाँ पे, टू द ओल्ड वेल एंड सेड यानी पुराने कुएं पर, और कहा। यहाँ पर टू प्रपोजिशन है जो कि दिशा को डिनोट कर रहा है। दैट लायन लिव्स इन दिस वेल, वह शेर रहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस। इन दिस वेल, इस कुएं में, सर, श्रीमान। खरगोश जो है शेर से कह रहा है कि सर जी, वह शेर जो है इस कुएं में रहता है। द लायन पीप्ड इन द वेल, जो शेर था वो झांका। पीप का मतलब होता है झांकना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा हुआ है पास्ट इंडिफिनिट का टेंस, ठीक है। तो शेर ने कुएं में झांका, एंड और सॉ देखा, सी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का टेंस। सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, अपने खुद के प्रतिबिंब को उसने देखा। कहाँ, इन द वाटर, पानी में। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि यहाँ पर इन जो है प्रपोजिशन है, ठीक है। थिंकिंग इट, सोचते हुए इसे, या सोचते हुए। टू बी द अदर लायन, कि
दूसरे शेर को सोचते हुए ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में छलांग लगा लिया। टू फाइट हिज राइवल, उससे लड़ने के लिए उसने कुएं में जो है छलांग लगा ली। बट लेकिन वाज ड्राउन्ड टू डेथ, लेकिन डूब गया और मृत्यु हो गई। ठीक है, ड्राउन का मतलब होता है डूबना। अब हम इसके मोरल को देखेंगे। मोरल क्या, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका चित्र भी दिया हुआ है कि ये शेर जो है अपने प्रतिबिंब को देखकर जो है इसको घमंड आ जाता है कि मेरे रहते हुए दूसरा शेर, तो उसने शेर से झपट्टा मारा जो है बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन वो उसी पानी में डूबकर मर जाता है। ठीक है, मोरल अब देखेंगे। मोरल क्या है, मोरल क्या कह रहा है, विजडम यानी बुद्धिमानी, बिट्स यानी हराता है, मात देता है, स्ट्रेंथ यानी ताकत को, शक्ति को। ठीक है, तो बुद्धिमानी से जो है ताकत को हराया जा सकता है, ये इसका जो है मोरल है, मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो।